Hello everyone. We are covering class 4 science and today we will be covering chapter 2 teeth and digestive system. So now let us start with the chapter and I will be explaining you in Hindi as well. सबसे पहले बात करते हैं हम दांतों के बारे में. Teeth help us to bite and chew our food. Teeth जो होते हैं हमें खाना चबाने में और खाने को काटने में हेल्प करते हैं. दिस हेल्प्स फूड टू डाइजेस्ट प्रॉपरली. और जब हम खाने को अच्छे से चबा के खाते हैं तो वो फूड जो है अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाता है. टीथ ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली एंड गिव शेप टू आवर फेस. नॉट जस्ट इट हेल्प अस इन बाइटिंग और च्यूइंग आवर फूड, ये हमें क्या करता है, हमारे फेस को शेप भी देता है. दांत क्या करते हैं, हमारे चेहरे को शेप भी देते हैं और इसकी वजह से हमारी जो स्पीच होती है, जैसे हम बात करते हैं, वो क्लियर भी होती है. ऑल ह्यूमंस हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ थ्रू आउट देयर लाइफ. और पूरी जिंदगी में एक मनुष्य के 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं. एक होते हैं जब हम छोटे होते हैं तो वो दूध वाले दांत होते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो परमानेंट टीथ होते हैं. व्हेन वी आर बोर्न वी डोंट हैव टीथ. जब हम पैदा होते हैं तब हमारे पास दांत नहीं होते. इट इज ओनली आफ्टर 6 to 7 months दैट आवर टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ आवर गम्स. क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बिना दांत के होते हैं और फिर क्या होता है, धीमे धीमे करके दांत निकलते हैं. किससे निकलते हैं, गम्स से निकलते हैं, जबड़ों से निकलते हैं. बाय द टाइम वी ग्रो 2-3 years old वी हैव 20 टीथ. जब कोई मनुष्य 2-3 साल का हो जाता है तब उसके पास 20 दांत होते हैं. दिस सेट ऑफ 20 टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ. ये जो 20 दांतों का सेट होता है, टीथ का सेट होता है, उसे मिल्क टीथ कहते हैं या टेम्पररी टीथ कहते हैं. अब बात करते हैं अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ के बारे में. दांतों के जो शेप होते हैं, आकार होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं. तो उसी हिसाब से दांतों के नाम रखे गए हैं कि कैसे वो उनकी पोजीशन पीछे है और कौन से दांत आगे हैं और उनकी शेप क्या है, उसके हिसाब से उनके नाम रखे गए. नाउ लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट वन बाय वन. टीथ आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स. दांत जो हैं वो 4 तरीके के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म. और किसके बेसिस पे, जो वो काम करते हैं उसके बेसिस पे उन्हें 4 भाग में बांटा गया. पहले आते हैं हमारे इंसिजर्स, फिर आते हैं कैनाइन्स, आते हैं फिर हमारे प्री मोलर्स एंड देन कम्स मोलर्स. Now if we talk about incisors, incisors are chisel shaped teeth with the sharp and flat ends at the front of the mouth. An adult has 8 incisors, 4 in each jaw. They are used for biting and cutting the food. तो incisors जो होते हैं वो जबड़ों के ऊपर की तरफ सामने होते हैं 4 और नीचे की तरफ होते हैं 4. ऊपर से ये फ्लैट शेप्ड होते हैं और ये खाने को काटने में मदद करते हैं, बाइट करने में मदद करते हैं और इनका यही फंक्शन है, बाइटिंग एंड कटिंग द फूड. तो याद रखिएगा, इंसिजर्स का काम है खाने को बाइट करने में हेल्प करना, कट करने में हेल्प करना. देन कम्स कैनाइन्स. कैनाइन्स आर पॉइंटेड एंड शार्प टीथ. कैनाइन जो होते हैं बहुत ही पॉइंटेड और शार्प टीथ होते हैं. एयर यू कैन सी, ये है कैनाइन और ये काफी शार्प एंड पॉइंटेड टीथ होते हैं. और इनका क्या फंक्शन होता है, These are present right next to the incisors in both the jaws. और ये incisors के बगल में मौजूद होते हैं दोनों jaws में. There are 4 canines in an adult's mouth, 2 in each jaw. तो total canines कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है. और incisors होते हैं 8 इंसिजर्स होते हैं, ठीक. तो 4 ऊपर इंसिजर्स, 4 नीचे इंसिजर्स. कैनाइन्स जो होते हैं वो इंसिजर्स के बगल में होते हैं. अगर 4 इंसिजर्स ऊपर हैं तो एक कैनाइन इंसिजर्स के बगल में होगा. लेट मी शो यू. सो यहाँ पर है हमारे इंसिजर्स, ये 4 हमारे इंसिजर्स हैं, 1 2 3 4. सो यहाँ पर आप देखेंगे 2 कैनाइन्स है, एक कैनाइन इधर है और एक कैनाइन इधर है. फिर बात करते हैं अपर जॉ की. तो ऊपर 4 इंसिजर्स हैं फ्रंट रो में, 1 2 3 4. फिर आ जाता है हमारा ये कैनाइन, ये कैनाइन. तो कैनाइन्स कितने हैं हमारे, 4 हैं और 2 इन ईच जॉ. ऊपर 2 नीचे 2 और ऊपर इंसिजर्स 4 हैं, नीचे इंसिजर्स 4 हैं. तो 4 + 4 8 और 2 + 2 4. तो 4 और 8 हमने बात कर ली दांतों की. उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रीमोलर्स. नेक्स्ट टू कैनाइन्स आर द फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ कॉल्ड प्रीमोलर. कैनाइन्स के बगल में अब जो दांत होते हैं वो प्रीमोलर कहलाते हैं. यहाँ पर कैनाइन्स है, अब ये जो दांत है इसे हम कहते हैं प्रीमोलर. ये जो कैनाइन के बगल में, इन्हें हम कहते हैं प्रीमोलर. और ये फ्लैट होते हैं, काफी चौड़े होते हैं, कंपैरेटिवली उन दांतों से थोड़े से ब्रॉड होते हैं. देयर आर 8 प्रीमोलर्स, 4 इन ईच जॉ. अब
प्रीमोलर्स कितने, कैनाइन टोटल 4 है। अब प्रीमोलर्स क्या है, नीचे 4 है और ऊपर 4 है। कैनाइन के बगल में 2 प्रीमोलर है इस तरफ और 2 प्रीमोलर है इस तरफ। फिर वैसे ही ऊपर 2 प्रीमोलर्स इस तरफ है और 2 प्रीमोलर्स इस तरफ है। टोटल हो गए 8, नीचे 4 ऊपर 4। तो प्रीमोलर्स भी हमने बात कर ली। अब इनके फंक्शन क्या है। प्रीमोलर्स आर बिगर, स्ट्रॉन्गर एंड हैव रिजेस। प्रीमोलर ज़्यादा बड़े होते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनमें रिजेस होते हैं, विच मेक देम परफेक्ट फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, बड़े हैं और इनमें रिजेस हैं, इस वजह से ये खाने को क्रश करने में, खाने को और मिक्स करने में, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। देन कम्स आर मोलर्स। मोलर्स सबसे आखिरी दांत होते हैं। मोलर्स आर प्रेजेंट बिहाइंड द प्रीमोलर्स। अब ये जो मोलर्स हैं वो प्रीमोलर्स के पीछे होते हैं। अब ये 2 बात कर ली हमने प्रीमोलर्स की, ये है हमारे मोलर्स। दीज आर मोलर्स दैट आर प्रेजेंट बिहाइंड, सबसे पीछे की तरफ हमें देखने को मिलते हैं मोलर्स। देयर आर 12, 6 ऑन द अपर जॉ एंड 6 ऑन द लोअर जॉ। तो ऊपर की तरफ 6 मोलर्स होते हैं और नीचे की तरफ 6 मोलर्स मौजूद होते हैं दांत के जबड़े में। एज कम्पेयर टू द प्रीमोलर्स, मोलर्स आर बिगर एंड वाइडर। और ये प्रीमोलर्स से ज़्यादा बड़े होते हैं और ज़्यादा चौड़े होते हैं और इनमें ज़्यादा रिजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये ग्राइंडिंग और च्यूइंग में ज़्यादा मदद कर पाते हैं। Here you can see these are प्रीमोलर्स। ये है हमारे प्रीमोलर्स। आप कहेंगे यहाँ पर तो ऊपर 4 है और नीचे 4 है, तो पीछे की तरफ एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद, 25 साल के बाद क्या होता है, विजडम टूथ निकलते हैं। तो वो भी मोलर्स की कैटेगरी में आते हैं और उसे भी काउंट किया जाता है मोलर में। एंड इसको मिला के हो जाते हैं 6। ऐसे 4 इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेंगे अडल्ट टीथ में। पर जो पूरी तरीके से परमानेंट टीथ सारे आ जाते हैं तो उसमें मोलर की जो गिनती होती है वो 6 होती है। अब आप ये बता सकते हैं कि लायंस के, टाइगर्स के इतने शार्प पॉइंटेड कैनाइन टीथ क्यों होते हैं। क्योंकि ये जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके पास कैसे दांत होते हैं, कैनाइन शेप लाइक टीथ होते हैं, बहुत ही नुकीले दांत होते हैं। अब बात करें पार्ट्स ऑफ टूथ की। अब हमने बात कर ली दांतों के शेप की और उनके फंक्शन के बारे में। अब एक एक करके इंडिविजुअल लेवल पर हम एक टूथ के बारे में बात करते हैं कि वो कैसा दिखता है और उसके क्या क्या पार्ट हैं। अ टूथ एंड इट्स पार्ट। ऑल्दो टीथ डिफर इन देयर फंक्शन, हालांकि जो दांत होते हैं वो एक दूसरे से फंक्शन में, अपने काम में अलग होते हैं, येट दे हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर, फिर भी सब एक जैसे ही दिखते हैं। अ टूथ मे बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्राउन एंड रूट। अब अगर सिंगल दांत की हम बात करें तो दांत जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आ जाता है उसका पार्ट क्राउन, ये है क्राउन, और फिर ये आ जाता है रूट। तो रूट और क्राउन में क्या डिफरेंस है। The part of the tooth above the gum is crown and the part inside the gum is called the root. जो भी पार्ट गम के ऊपर है, जबड़े के ऊपर है और जो विजिबल है, that is called crown. और जो भी पार्ट दांत का होता है जो गम के अंदर होता है मौजूद, उसे हम कहते हैं रूट। So these are part of a particular tooth. A hard protective layer covers the crown called enamel. अब क्राउन को एक बहुत ही हार्ड लेयर कवर करती है, उसे हम कहते हैं इनामल, जो उसे डिके करने से, मतलब खराब होने से बचाती है दांत को। अगर ये लेयर जो होती है इनामल की, ये हट जाए तो दांत बहुत जल्दी सड़ जाता है, खराब हो जाता है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। और ये जो इनामल है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। अंडर द इनामल लाइज डेंटाइन, और इनामल के अंदर हमें डेंटाइन देखने को मिलता है। सबसे पहले आ जाता है क्राउन, फिर उसके अंदर एक लेयर है जिसे हम कहते हैं इनामल, फिर उसके अंदर आ जाती है एक और लेयर डेंटाइन। अब डेंटाइन क्या है, डेंटाइन इज सेंसिटिव टू कोल्ड एंड हीट। ये जो डेंटाइन लेयर है वो बहुत ही सेंसिटिव लेयर है, इसको कोल्ड और हीट से सेंसिटिविटी होती है। इनसाइड द डेंटाइन लाइज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ कॉल्ड पल्प, और सबसे अंदर मौजूद होता है पल्प। यहाँ पर हमने बात कर ली क्राउन की, क्राउन की एक लेयर है इनामल, फिर आ जाती है डेंटाइन और उसके अंदर हमें देखने को मिलता है पल्प। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अ टूथ, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए आपको यहाँ ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी पल्प के अंदर। इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इट नरिशेस द डेंटाइन, और इसमें जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, वही डेंटाइन को नरिश करती है। The soft tissue that surrounds the base of the tooth is called gum. और ये जो soft tissue है जो टूथ के बेस के पास है उसे हम कहते हैं gum. Then on the base of the dentine and pulp of a root
beneath the gum we find the tooth's root. जहाँ पर बेस होता है डेंटाइन का और पल्प होता है दांत का. डेंटाइन का देखिए बेस, नीचे वाला पार्ट, और पल्प का उसके पास में अब हमारा आ जाता है रूट. ये है दांतों का रूट. यहाँ पर आप देख सकते हैं. देन these roots hold the tooth firmly to the gums. Then ये जो roots होते हैं वो क्या करते हैं, जबड़े से दांत को जोड़ कर रखते हैं. रूट्स का क्या काम होता है, दांत को जबड़े में, गम में जोड़ कर रखे. देन हम अपने दांतों की कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे उन्हें खराब होने से बचा सकते हैं. टेकिंग केयर ऑफ द टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. दांतों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज वी मे हैव टू फेस वेरियस डेंटल प्रॉब्लम्स. वरना हमें बहुत सारी दांतों की प्रॉब्लम्स हो सकती. स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड रिमेन स्टक इन द स्पेसेस बिटवीन द टीथ इन आवर माउथ व्हेन वी ईट समथिंग. क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी दांतों के बीच में जगह होती है वहाँ जाके फंस जाते हैं. These needs to be cleaned regularly, otherwise germs start growing on them. क्योंकि खाना जो है अगर मुंह में फंसा रहेगा स्मॉल पार्टिकल्स उसके, तो उसमें जर्म्स आना शुरू हो जाएंगे. तो इसीलिए हमें अपने दांतों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है. और अगर जर्म्स आ जाएंगे तो दे विल फॉर्म अ स्टिकी येलो कोटिंग नोन एज प्लेक. अगर कोई दांतों की ठीक से सफाई नहीं करता है तो उसके दांतों में पीली परत जमने लगती है और उस परत को कहते हैं प्लेक. दीज जर्म ईट अवे टूथ इनामल. और ये जो जर्म्स होते हैं वो टूथ इनामल को खाना शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से होल्स हो जाते हैं दांतों में छेद हो जाते हैं और उसे हम कैविटीज कहते हैं. कैविटीज क्या होता है, व्हेन जर्म्स ईट अवे द टूथ इनामल, तब हो जाते हैं दांतों में छेद और उसे हम कहते हैं कैविटी. प्लेग ऑल्सो कॉज कैविटी दैट कैन मेक आवर गम रेड, स्वॉलन एंड सोर. ये जो प्लेग्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे दांतों में ऐसी कैविटी कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे जो गम्स होते हैं वो लाल हो सकते हैं, सूज भी सकते हैं और उसमें सोर यानी एक अजीब सी सेंसेशन हो सकती है, झंझनाहट हो सकती है. दिस लीड्स टू सेवरल अदर प्रॉब्लम्स लाइक टूथ एक, बैड ब्रेथ एक्सेट्रा. और इसकी वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि दांत में दर्द होना या मुंह से स्टिंकी स्मेल आना. सम वेज टू प्रोटेक्ट टीथ फ्रॉम डिकेइंग आर एज फॉलोज. अब कुछ मेजर्स भी है जिससे हम अपने दांतों को टूटने से या खराब होने से बचा सकते हैं. वो मेजर्स क्या है, ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील. सो खाना खाने के बाद हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए. इफ़ नॉट पॉसिबल ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 2 बार दांतों की सफाई करें. रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील. और जब भी खाना खाओ उसके बाद 1 बार 2 बार कुल्ला तो करना ही चाहिए. मेक श्योर यू ब्रश प्रॉपरली एंड इन द राइट मैनर. और ब्रश करने का भी एक तरीका होता है, तो उस तरीके से ब्रश करना और सही से ब्रश करना. यूज फ्लॉस टू क्लीन द गैप्स बिटवीन द टीथ. फ्लॉस का क्या इस्तेमाल होता है, थ्रेड लाइक होता है और उससे हम क्या करते हैं, दांतों के बीच में जो गैप्स होते हैं उसे साफ करते हैं कि कहीं पर वहाँ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड रह ना जाए जिससे प्लेक होने का खतरा होता है. डू नॉट यूज एनी शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स. फ्लॉस गेट्स रिड ऑफ फूड स्क्रैप्स दैट आर हिडन वेयर द टूथ कांट रीच. तो फ्लॉस का इस्तेमाल करना है या उसके अलावा कोई ऐसी तीली इस्तेमाल नहीं करनी है दांतों में, या कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है जिससे गम में चोट लग जाए. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दांत अगर लोग साफ करते हैं वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपने जबड़ों में चोट पहुंचा देते हैं, तो वैसा भी नहीं करना है. देन डू नॉट डैमेज योर गम्स वाइल ब्रशिंग. एज आई हैव टोल्ड यू, अपने गम्स को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जबड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना है क्योंकि उसके अंदर टूथ का रूट होता है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है. ब्रश फॉर एटलीस्ट 2-3 मिनट्स. और ब्रश जब हम करें तो धीमे धीमे 2-3 मिनट ब्रश करना चाहिए. यूज ओनली सॉफ्ट ब्रिसल टूथ ब्रश. और ऐसे ब्रशेस इस्तेमाल करने चाहिए हमें जिसके ब्रिसल्स कैसे हो, सॉफ्ट हो. चेंज योर टूथ ब्रश एवरी आफ्टर 3 मंथ्स. आफ्टर एवरी 3 मंथ्स. और टूथब्रश जो है उसे हमें 3 महीने में चेंज करते रहना चाहिए. क्लीन योर टंग डेली विद अ टंग क्लीनर. अब टंग क्लीनर्स भी आते हैं, उससे हमें अपने जबान की भी सफाई करनी चाहिए. विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स. और डेंटिस्ट के पास जाते रहना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम लगता है आ रही है तो चेकअप्स भी कराने चाहिए. डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स एंड अवॉइड ड्रिंकिंग टू मैनी स्वीट ड्रिंक्स. मीठा खाने से क्या होता है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, मम्मी बोलती है ना, तो वैसे ही मीठा और चॉकलेट्स हमें अवॉइड करने चाहिए. ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और इसके बावजूद हम क्या कर सकते हैं, खूब सारे फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं विच आर हेल्दी फॉर योर टीथ. ये सब जो फल है और सब्जियां हैं वो दांतों और गम्स के लिए बहुत ही अच्छी हैं. फूड रिच इन कैल्शियम लाइक मिल्क एंड चीज आर गुड फॉर टीथ. और जिन खानों में
खासकर कैल्शियम मौजूद होता है, वो दांतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लाइक मिल्क एंड चीज। व्हेन एनीबडी हैज क्रोक टीथ, जब किसी के दांत थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं तो डेंटिस्ट उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो एक अप्लायंस पहने जिसे कहते हैं ब्रेसेस। ब्रेसेस कहते हैं, आपने देखा होगा किसी ना किसी को पहने हुए। दिस प्रेसेस ऑन क्रोक टीथ सो दे ग्रेजुअली बिकम मोर इवन। ये क्या करते हैं, दांतों पे प्रेशर बनाते हैं, उन्हें प्रेस करते हैं कि वो दांत जो है वो सीधे हो जाए, फॉर्म में आ जाए और एक जैसे लगे, इवन लगे। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। कहीं ना कहीं ये जो दांत हैं हमारे, वो मेनली क्या कर रहे हैं, यहीं से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस दांतों से ही शुरू होता है, क्योंकि यहीं से फूड का ब्रेकडाउन शुरू होता है। दांत क्या करते हैं, खाने को तोड़ने में मदद करते हैं और फिर वो जाके हमारे पेट में जाता है डाइजेशन के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। वी ऑल नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। हमें पता है कि खाने की आवश्यकता है ताकि ऊर्जा मिले, हम बड़े और तंदुरुस्त रहे और हमें कोई बीमारी भी ना हो। ग्रो एंड स्टे हेल्दी एंड फ्री ऑफ डिजीजेस। द डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड वी ईट कैन नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी डायरेक्टली। हम जो अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं वो हमें डायरेक्टली एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते। इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस दैट द बॉडी कैन यूज। इसे हमें सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना पड़ता है ताकि बॉडी उसका इस्तेमाल कर पाए। द प्रोसेस बाय विच फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म विच आवर बॉडी कैन अब्सॉर्ब इज कॉल्ड डाइजेशन। और जो प्रोसेस होता है जिसमें खाने को तोड़ा जाता है सिंपल फॉर्म में ताकि हमारी बॉडी उसे एब्सॉर्ब कर पाए, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ सेवरल ऑर्गन्स। ये जो हमारा पाचन सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं। एज यू कैन सी इन द लेबलिंग, कितने सारे वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। सो each organ performs a special task to complete digestive system। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में उन सबके अपने अपने प्रॉपर टास्क होते हैं, स्पेशल उनके अपने, ताकि वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर पाए। अब बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं ऑर्गन्स जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं डाइजेशन करवाने के लिए। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिंस इन द माउथ। एज आई हैव टोल्ड यू, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। फूड इज फर्स्ट सॉफ्टेन विद अ वाटरी सब्सटेंस कॉल्ड सलाइवा। जब हम खाना मुंह में रखते हैं तो वो खाना जो है सलाइवा, थूक के साथ मिक्स होता जाता है। एंड सलाइवा इज अ वाटरी सब्सटेंस। सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस्ड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स। ये जो हमारे मुंह में सलाइवा बनता रहता है वो एक्चुअली में एक डाइजेस्टिव जूस है जिसे सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं जो इस सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। याद रखिएगा, द टीथ एंड द टंग ब्रेक अप दिस सॉफ्टेन फूड इनटू स्मॉल पार्ट्स। और जब हम खाना मुंह से खा रहे होते हैं तो इसमें दांत और जबान का बहुत बड़ा रोल होता है उस खाने को सिंपलर फॉर्म में बनाने में, उसको सॉफ्ट करने में। खाने को सॉफ्ट करने का काम करता है मुंह, और फिर खाने को हम क्या करते हैं, निगल लेते हैं। क्या आप रोटी को ऐसे निगल सकते हैं? नहीं, आपको उसको चबाना पड़ेगा, उसको सॉफ्ट करना पड़ेगा ताकि बॉडी के अंदर जब आप उसको लेकर जाए, गल्प करें, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। द फूड इज देन swallowed एंड मूव डाउन टू esophagus। अब जब मुंह से खाना खा लिया तो जब हम उसे swallow करते हैं, निगलते हैं, तो वो एक पाइप से होके गुजरता है। उस पाइप को कहते हैं esophagus। दिस इज द फूड पाइप। ये रही हमारी esophagus। esophagus is a tube which passes the food to stomach। ये जो esophagus है वो एक ट्यूब है जिससे खाना स्टमक की तरफ जाता है। द स्टमक इज अ सैक लाइक ऑर्गन दैट स्क्वीजेस एंड ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जो हमारा पेट है वो थैले की तरह दिखता है। अगर आप देखें यहाँ पर, ये है हमारा स्टमक और ये एक थैले की तरह दिखता है, और इसी में खाना जो है ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में, स्मॉलर पार्टिकल्स में। फिर ये जो लिवर है हमारी बॉडी में मौजूद, दैट इज ऑल्सो एन ऑर्गन, वो एक डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती है, रिलीज करती है, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब लिवर कहाँ है, लेट्स सी। दिस इज लिवर। ये क्या करती है, एक डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती है। वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद करता है और उसी की मदद से बॉडी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाती है। क्योंकि हम खाना क्यों खा रहे हैं, फॉर द एनर्जी, सो दैट वी कैन वर्क, टॉक, थिंक एंड डू मेनी अदर टास्क। तो हम खाना इसीलिए खा रहे हैं ना, कि हमें एनर्जी मिले। तो एनर्जी क्या है, दैट इज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड दैट वी ऑब्टेन। इट सिक्रीट्स दिस जूस इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो लिवर है वो जो ये जूस सिक्रीट कर रही है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करती है।
वहाँ जाके भी खाना क्या होता होगा, डाइजेस्ट ही होता होगा। फ्रॉम द स्टमक द फूड पासेज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पेट से खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। The walls of small intestine absorb the broken down food particles and then these are carried to the other different organs by blood. तो ये जो small intestine की wall होती है वो टूटे हुए खाने को, broken down food को के particles को absorb कर लेती है और जो बाकी बचा हुआ होता है वो blood की मदद से दूसरे organs में पहुंच जाता है। Food that is not digested moves to the large intestine. अब जो small intestine में खाना नहीं पचा, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर जो खाना नहीं पचा वो क्या हो जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। दिस इज आर लार्ज इंटेस्टाइन। और लिवर से जो जूस सिक्रीट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो ब्रेक डाउन हुआ होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो नहीं होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन को दे देता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए, ताकि उसमें से न्यूट्रिएंट और ऑब्टेन किया जा सके। Food that is not digested move to the large intestine. The minerals and extra water are absorbed by the blood in the large intestine. अब जो blood मौजूद है large intestine में, उसमें जो भी minerals होते हैं खाने में या extra water होता है वो large intestine absorb कर लेता है, और जो rest material होता है वो feces में बदल जाता है और जिसे body expel कर देती है, अनस से body से बाहर निकल देती है। We excrete the waste from our body. Then if we talk about healthy eating habits, क्योंकि खाना, अच्छा खाना बहुत जरूरी। Now we know that our digestive system works very hard to provide the necessary nutrient that our body needs. अब हमें मालूम है कि हमारी जो digestive system है, जितने भी हमारी बॉडी में organs मौजूद हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी को देने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। फ्रॉम द फूड वी ईट, जो भी खाना हम खाते हैं उससे वो जो भी न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिलते हैं वो बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। फॉलोइंग ईटिंग हैबिट्स विल हेल्प टू कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी। अगर हम ये सारी हैबिट्स अपनाएंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी और हेल्दी रहेगी। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर आफ्टर एवरी मील। खाना खाने से पहले हाथ धोना है, खाना खाने के बाद हाथ धोना है। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, खूब सारा पानी पिए। इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी में वेस्ट होता है, पानी अगर हम ज़्यादा पियेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, तो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बहुत ईजिली रिमूव होता है, ज़्यादा करके रिमूव होता है। ईट स्लोली एंड च्यू द फूड प्रॉपरली बिफोर स्वॉलिंग। और खाने को स्वॉलो करने से पहले, निगलने से पहले खाने को बहुत स्लोली, धीमे धीमे और अच्छे से चबाना चाहिए। ईट अ बैलेंस्ड डाइट दैट इंक्लूड्स फाइबर रिच फूड। जिन खानों में फाइबर मौजूद हो वो वाले खाने हमें अपनी बैलेंस डाइट में इंक्लूड करना है। द प्रेजेंस ऑफ फाइबर मेक्स इट ईजियर फॉर योर बॉडी टू पास आउट द वेस्ट। अगर खाने में फाइबर मौजूद होता है तो बॉडी से वेस्ट जो है बाहर निकलना उसका आसान हो जाता है। टेक स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील्स एट अ रेगुलर इंटरवल्स। और हमें एक साथ में बहुत सारा नहीं खाना है, क्योंकि एक साथ अगर आप किसी को बहुत सारा काम दे देंगे तो क्या होगा, व्यक्ति एकदम से उसको समझ नहीं आएगा उसे क्या करना है। तो ऐसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी है जिसके अपने फंक्शंस होते हैं। तो हमें खाना स्मॉल पोर्शंस में खाना चाहिए और एक रेगुलर इंटरवल्स में खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए खाने के बीच में, पर बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो अपने जो फंक्शन है सही से उसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। डू नॉट ओवर ईट, हमें ज़्यादा नहीं खाना है। So this was it for this particular chapter. We will continue with chapter 3 in the next video slide. Thank you for watching and listening. अगर आपको चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।